मध्यंतरीच्या काळात धर्मगुरू मुफ्ती सलमान अझहरी यांना कोणतेही कारण नसताना अटक करण्यात आली। ते मुंबईचे रहिवासी असून त्यांना गुजरातमधील ATS कडून अटक करण्यात आली असून त्यानंतर त्यांना गुजरात ATS कडून जामिनावर मुक्तता करण्यात आली। त्यानंतर त्यांना कच्छ गुजरात पोलिसांकडून अटक करण्यात आली। अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिष्ठित व धर्मगुरू यांना जाणून बुजून टार्गेट करण्यात येत असून सदरील बाब ही अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारी आहे। तरी त्यांची सुटका होणे हे अल्पसंख्याक समाजातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती व धर्मगुरू या नात्याने अत्यंत न्यायाचे व गरजेचे आहे। सदरील बाब अन्यायकारक असून मानवाधिकाराची अवहेलना करणारी आहे। तरी मुफ्ती सलमान अझहरी यांच्या सुटकेकरिता जारिया सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर शोलापुर में हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इनके ताल्लुक़ से जो गुजरात ATS ने, जैसा हमारे हफ़ीज़ साहब ने बताया कि उन पर जो कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई बहरहाल हमको नज़र आ रहा है और पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है कि संविधान के ख़िलाफ़ उनके साथ ये मामले हो रहे हैं। तो हम हुकूमत और अदलिया से यही गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो कुछ भी केसेस डाले गए हैं, इसलिए कि वो एक शख्स ऐसा है जो धर्मगुरू है, जिसने सिर्फ इंसानियत को फ़रोग़ दिया, इंसानियत की बात की। ऐसे शख्स पर यह तमाम कार्रवाई क्यों की जा रही है? उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो मामला ये है कि हमारी शहर शोलापुर में कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले ऐसे लोग आकर कैसी कैसी बातें कर कर इंसानियत को और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बातें कर कर गए। उन पर तो कोई कार्रवाई और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर मैं हुकूमत से और डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरापन तुम्हारे अंदर क्यों नजर आ रहा है? जबकि तुम्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाया गया है, तो तुम्हारा काम यह है कि सारे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी और एक तबके को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा हुकूमत से और अदलिया से, निवेदन देने का मकसद भी यही है। हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ को रख सकें, इसलिए कि हिंदुस्तान का कानून हमें यह हक देता है कि हम अपनी बात को रख सकें। अगर बात को रखने में भी अगर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, हमको जेलों में डाला जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इससे बुरा हिंदुस्तान शायद ही किसी ने देखा हो। या इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूमत इस चीज को गंभीरता से ले और आगे ऐसे कोई इक़दामात ना हो जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर तेढ़ निर्माण होता हो। आखिरी में मैं एक शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसमें बुराई आए वो इंसान बुरा है। तो इसलिए तमाम ही देशवासियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस देश की एकता को और अखंडता को बचाए रखें और ऐसे जहां कहीं भी जो लोग देश के विरोध में और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, कानून के दायरे में रहते हुए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो मजलूमों और बिछड़े हुए तबकों के हक में जो आवाज़ उठाते हैं, हाल ही में गुजरात ATS की जानिब से जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उसके बाद चंद दिनों के बाद उन्हें बेल मिल गई। उसके बाद और दूसरी जानिब पर उनके ऊपर जो केस किए गए थे, वहाँ से उन्हें जेल में डाला गया है। तो बहरहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं, उनके ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो हम ये हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि उनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए।